समय बीता और समय बीतने के बाद एक दिन नामकरण संस्कार की अवधि आई। उस नामकरण संस्कार की अवधि में वशिष्ठ जी को आमंत्रित किया गया और भी बड़े बड़े विद्वानों को आमंत्रित किया गया। सब ने विचार विमर्श किया और सब ने विचार विमर्श करके विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। भरत का नाम हो गया, शत्रुघ्न का नाम हो गया, लक्ष्मण का नाम हो गया। सारे विद्वत जन विचार करने लगे कि यह जो राजा का बड़ा बेटा है, इनका क्या नाम रखा जाए। क्यों? विद्वान थे, ज्ञानी थे, पारखी दृष्टि थी उनकी। दृष्टि ने, उन संतों ने की दृष्टि ने राम रूपी उस बालक को पहचान लिया था कि कोई ये साधारण नहीं होगा। इसका नाम ऐसा रखा जाए, ऐसा अक्षर चुना जाए जो अक्षर सहज हो, सुगम हो और बड़ा सरल हो, जिसको शहर में लेने वाला भी, रहने वाला भी आराम से ले ले और गांव में रहने वाला भी आराम से ले ले, विद्वान भी जप ले और अज्ञानी भी जप ले, खेत में बैठा भी जप ले, जंगल में बैठा भी जप ले और तीर्थ में बैठा भी जप ले, थोड़ा बहुत जीभ से तुतलाने वाला भी जप ले। तो मंथन किया, विचार किया और विचार करने के पश्चात अंत में ऐसा अक्षर इनको मिला, ऐसा अक्षर मिला। देखो मंथन जबरदस्त था। किसी का भी एक नाम यदि हम बार बार लेंगे तो नाम पुराना लगने लगे। अरे वो नाम तो हमारे गांव में उस नाम का तो आदमी था, है, उस नाम से हम नाम नहीं रखेंगे। क्यों? वो नाम पुराना हो गया। तो फिर ऐसा कोई नाम हो जो युग बीत जाए पर नाम की तरोताजगी कम ना हो, नाम की सुंदरता कम ना हो, नाम से प्रेम कम ना हो। तो फिर मंथन हुआ और मंथन होने के बाद बड़े बेटे, राजा के बड़े बेटे का नाम राम रखा गया। रा धन मां बराबर राम। युग बीत गए, इतना समय होने के बाद भी आज भी वह नाम ताजा का ताजा है और हमारे जैसे लाखों लाख जीवों का आज भी उद्धार कर रहा है। आज भी भवसागर की नौका हमारी क्या है बहनों? राम। ये भवसागर की नौका है। जो इस नौका पर बैठ करके और अपनी नौका सागर में लगा देगा तो उसकी नैया निश्चित रूप से पार हो जाएगी। पर एक बात और ध्यान रखना कि राम नाम की नौका बनाकर पार उतर गए संत जनारे। पर जैसे हम पानी में तैरना है, बड़ा सा तालाब है, बड़ी सी नदी है, नर्मदा जी है, और हमको तैर के वो शांति से हमको तैर के उस पार जाना है। नदी से तैरना है, तैरना हमको आता है, पर तैरने के लिए और तैरने से पहले हमें कोई वजन साथ में लेकर के नहीं जाना है। पानी में उतरना है, पानी में तैरना है तो क्या करना पड़ेगा? हम हमारे वस्त्र निकालेंगे, हमारी घड़ी निकालेंगे, हमारी अंगूठी निकालेंगे, हम सब कुछ यहीं किनारे पर रख देंगे और सबका त्याग करके
एक लंगोटी पर हो जाएंगे और फिर एक लंगोटी पर होकर के फिर पानी में तीरेंगे तो निश्चित रूप से हम पार उतर जाएंगे। और कपड़े सुधो में यदि तीर जाओगे तो कपड़े हैं, जैकेट है, पैंट है, बनियान है, सबको लेकर के तीर जाओगे तो फिर निश्चित रूप से तैरोगे कि डूबोगे इसकी गारंटी नहीं है। तो तीरने से पहले, भवसागर में कूदने से पहले सब कुछ त्याग देना, फिर तैरना। ऐसे ही भाई बहनों, जाने से पहले, यहाँ से जाने से पहले जो जो यहाँ हमको मिला है, जो जो हमने यहाँ से पाया है, उसको जाने से पहले यहीं किनारे पर त्याग देना और यहाँ से त्याग करके और फिर लंगोटी पे चले जाना। लंगोटी पे चले जाओगे तो तीर जाओगे। और एक बात ध्यान रखना, आज तक की तारीख में यहाँ केवल लंगोटी वालों की ही पूजा होती है। आज तक हम यदि किसी की आरती उतारते हैं, किसी की समाधि में वंदन करते हैं तो कौन है वो सब? लंगोटी वाले हैं। धन एकत्र करने वालों की कभी पूजा हमारे देश में नहीं होती है। हमारे देश में पूजा होती है तो केवल लंगोटी धारियों की पूजा होती है। क्यों लंगोटी धारियों की पूजा? क्यों? क्योंकि इनने समय रहते यहाँ की चीज जाका जाको दीजिए, जिसका है उसको यहीं त्याग दिया और त्यागने के बाद वह कूदे तो तीर गए। और यदि हम सामान सोचे कि नहीं नहीं तू भी आ रे, तू भी आ रे, तू भी आ रे, सामान का गठरा ले बना लिया, इसको भी लेके जाऊंगा, इसको भी लेके जाऊंगा, इसको भी ले जाए, पूरी गठिया माथे पे धर के ले जाऊंगा। ओ पागल, गठिया माथे धर के मत ले जा लेना, नहीं तो गठिया वही भवसागर में गठिया सुदम डूब जाएगा। हम कहते हैं हमेशा एक समय तक आदमी को संग्रह करना चाहिए और एक समय के बाद आदमी को त्याग करना चाहिए। 50-60 की उम्र तक संग्रह, जितना हो सके संग्रह, और उसके बाद जितना हो सके त्याग। जिनकी वृत्ति संग्रह और फिर त्याग, संग्रह और वो फिर त्याग की होती है, वो भवसागर से भी पार हो जाता है। और जिनकी केवल जीवन भर संग्रह की वृत्ति होती है, उसका डूबना निश्चित हो जाता है।